यार ये बोर्ड वर्सेस एंट्रेंस का सीन ना पिछले 2 साल से चल रहा है एंड वही सेम चीजें घिसी पिटी बार बार आए जा रही हैं। बट व्हाट इज द मेजर कंसर्न भाई? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके बताओ। हमें नहीं चाहिए कोई हाइपोथेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स, हमें नहीं चाहिए कोई बहुत ज्यादा हवा में बातें, हमें बस चाहिए कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल बताओ कि हम जो रोज का रोज पढ़ रहे हैं उसको कैसे बेटर करें। ऐसी क्या बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपनी रोज की पढ़ाई में कि वो हमें बोर्ड्स में भी हेल्प करे और एंट्रेंसेस में भी हेल्प करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज तो एंट्रेंस सेम है एंड जो मार्क्स हैं बोर्ड के वो भी मैटर करते हैं यार। चाहे वो सोसाइटल स्टेटस मान लो, चाहे पीयर प्रेशर मान लो, चाहे बेसिक सी तुम्हारी एक मिनिमम लेवल ऑफ मार्किंग जो तुम्हें आगे जाके टाई ब्रेकर्स तोड़ने में हेल्प करेगी। इस साल हमने देखा कि कितने ज्यादा क्लैशेस हुए हैं बच्चों के सीयूईटी के स्कोर्स में, तो उसके बाद उनके 12th के मार्क्स को वेटेज मिलती है। तो एट द एंड ये तो हमें रियलाइज हो चुका कि भैया 12वीं के लिए भी पढ़ना है, एंट्रेंसेस के लिए भी पढ़ना है। बट व्हाट आर दोस मेजर 2-4 चीजें यार कि मतलब यहाँ हम कमी खा रहे हैं, ये गलती हमें नहीं करनी, वही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर एडू। देखो जो बातें मैं बोलने वाला हूं वो शायद तुमने पहले सुन रखी हो, बट उसमें एक नया नजरिया डालूंगा, एक नया पर्सपेक्टिव डालूंगा, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। पहली चीज होती है नोट्स। हाँ हमें सब पता है नोट्स बनाने होते हैं, खुद के बनाने होते हैं, किसी और के चेपने नहीं होते। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। खुद के नोट्स आर द की, तुम्हें पता है, बिल्कुल सही पता है। बट व्हाट इफ आई से कि इसमें एक छोटा सा क्रक्स छुपा हुआ है। तुम वही चीज पढ़ के अपने सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, वही चीज पढ़ के अपने ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, जहां तुम्हें एमसीक्यूज फेस करने हैं। अब लास्ट ईयर जिन बच्चों ने टर्म 1 के एग्जाम्स दिए ना, उन्होंने टर्म 1 में एमसीक्यूज देखे, उन्हें बहुत फायदा हुआ क्योंकि उन्हें एमसीक्यू पैटर्न का थोड़ा आइडिया हो गया। लेकिन तुम वो बच्चे हो जो एक ही बार बोर्ड एग्जाम दोगे मार्च में, सीयूईटी तुम्हारे लिए पहला वो एंट्रेंस होगा जहां एमसीक्यूज आएंगे, तो तुम में से मेजॉरिटी जनता प्रिपेयर्ड ही नहीं होगी एमसीक्यूज के लिए। दैट इज द रीजन आई से कि तुम्हारे जो नोट्स हैं दे मस्ट कंप्राइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव मटेरियल। ठीक है, जो भी तुम लिख रहे हो, जैसे भी तुम लिख रहे हो, उसके अंदर जो भी मटेरियल है, जितना भी है, जहां से भी है, वो ऑब्जेक्टिव की तरफ भी कंसंट्रेटेड हो, वो सब्जेक्टिव की तरफ भी ओरिएंटेड हो। तुम अपने जो भी नोट्स बना रहे हो, चाहे वो बुक से बना रहे हो, चाहे टीचर के सुनते हो बना रहे हो, चाहे टेस्ट की गलतियों से बना रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस एक चीज ध्यान रखना कि मैं उसमें ये कंसीडर कर रहा हूं दैट दिस थिंग शुड बी इन दिस पर्टिकुलर वे व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय एमसीक्यूज एंड दिस थिंग शुड बी इन दिस पर्टिकुलर वे व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज सब्जेक्टिव एग्जाम्स। तुम्हें लिखना किस तरह से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड तुम्हें चीजों को ट्रिकीनेस को समझना कैसे है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। भैया बात तो समझ गए, लेकिन ना व्हाट एग्जैक्टली सेक्शंस कैसे डिवाइड करें, स्टार्ट कहां से करें, एंड कैसे करें, ड्राफ्ट कैसे बनाएं, एक बहुत प्यारी वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर। यहाँ ऊपर आई कार्ड आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पेन काउंट में लिंक है, जाके जरूर चेक करना, तो मैं समझ आ जाएगा नोट्स एग्जैक्टली बनते कैसे हैं। ठीक है, नोट्स के बाद मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, मॉक टेस्ट हाँ देते हैं, इसमें नया क्या है। टेस्ट भी जब दो तो गिव दैट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्ट। अभी तुम्हारे चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स, मतलब मेजॉरिटी बच्चे उसी की तैयारी में लगे हुए हो। तुम अपनी ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एवरीथिंग सब्जेक्टिव। बहुत रेयर बच्चे हैं जो सीयूईटी पे फोकस कर रहे हैं, जो एंट्रेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। एंड अगर तुम सीरियस होकर फोकस करना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, बट यू आर नॉट गेटिंग इनफ रिसोर्सेज, एडुकैप्टन तुम्हारे साथ है। तुम सिर्फ सीयूईटी नहीं, बाकी किसी भी एंट्रेंस को टारगेट करना चाहते हो, अंडरग्रेड लेवल के बीट, आईपी मैट, जिप मैट, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, नारसी मुंजी, कोई भी हो, सेंट जेवियर्स मुंबई भी, तो एडुकैप्टन सब कुछ प्रोवाइड करवाता है अपने बहुत ही शानदार क्वालिटी कोर्स में, विच इज अफोर्डेबल अपनी क्वालिटी के हिसाब से। हमारे फीचर्स बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, तुम सुन के घबरा जाओगे। एक सबसे स्पेसिफिक चीज जो हमें स्टैंड आउट करवाती है, दैट इज तुम्हें जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन का एक वीडियो सोल्यूशन है, ताकि तुम कहीं भी अटको तो अटको मत, सोल्यूशन देखो, समझो एंड आगे बढ़ो। हर स्पेसिफिक क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियो में हमने इसको सोल्यूशंस दे रखे हैं एंड मच मोर। तो जाओ नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे जाके चेक करो एंड ऐप भी डाउनलोड करो भाई, ऐप पे भी बहुत कुछ मिलेगा, जाके नजर मारना। एंड फ्री कोर्स भी हमारा साइमल्टेनियसली यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ सिंगल पेनी और तुम बस क्वालिटी चेक लेना चाहते हो, तो एक बार यूट्यूब चैनल पे चेक करो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है एडुकैप्टन। उस सब को साइड रख के मैं बात कर रहा था भाई टेस्ट की, मॉक्स की। जो भी तुम टेस्ट दो, जो भी तुम मॉक्स दो, उसको ऑब्जेक्टिव भी रखो। मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ कि एडुकैप्टन डेली फ्री टेस्ट करवाता है, डेली फ्री टेस्ट, जिसमें तुम खुद को प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कैसे क्या सारा सिस्टम है। उसके लिए फ्री कोर्स में एनरोल करो। अब जब वो फ्री है तो वो फ्री है, एनरोल करने के लिए कुछ पे नहीं करना। बट हाँ, जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हमारी ऐप पे आओ, फ्री कोर्स की वीडियो है, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर है कि चीजें चलती किस तरह से, जाके देखो, समझो। एडुकैप्टन तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है, बस तुम उसका फायदा उठा रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू।
आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, बस मेक श्योर कि उन टेस्ट में तुम सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें कवर करो। अब ये बहुत ही ना बेसिक सी बात है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब तुम तैयारी कर रहे हो, जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट वो वाला बन गया कि मैं नोट्स वैसे बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस वैसे कर रहा हूँ, तो मैं टेस्ट भी तो दूं। मैं एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट दूंगा, तभी तो मुझे समझ आएगा कि ऑब्जेक्टिव चीजों में गलतियां कहाँ होती हैं, एमसीक्यूज को पकड़ते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं। वही तुम जब लैग कर जाओगे तो बात नहीं बनने वाली ना, समझ रहे हो तुम इस चीज को। तो भैया टेस्ट भी हमें दोनों देने हैं, नोट्स भी हमें दोनों बनाने हैं। एंड थर्ड टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट मोस्ट अंडररेटेड टिप, डोंट रश। अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, सिलेबस खत्म करना है, फटाफट रिवीजन मारनी है। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो यू कंप्लीट योर रिवीजन विद इन 2 months, 3 months, 4 months, अभी बस अगले हफ्ते में रिवीजन खत्म, फिर दोबारा सिलेबस खत्म, सॉरी सिलेबस खत्म, देन रिवीजन पूरा सिलेबस दोबारा से, देन रिवीजन पूरा सिलेबस दोबारा से। देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ किड्स जो क्या करते हैं कि भाई मैंने ना सिलेबस 5 बार कर लिया, 7 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, एंड दिस इज द मोस्ट इररिलेवेंट मेट्रिक टू जज एनीवन्स प्रिपरेशन कि भैया इसने तो 10 बार कर लिया है तो टॉपर है। नहीं, ऐसे नहीं होता। चाहे तुम्हारा सिलेबस जैन एंड में जाके खत्म हो रहा है, तुम बहुत कायदे से चल रहे हो ना, दैट इज वर्थ इट। मैं कह रहा हूं डोंट रश। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ढीले पड़ जाओ, इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में चीजें टपाओ मत। अगर एक चैप्टर तुम्हें इतने दिन मांग रहा है तो डोंट रिड्यूस दैट टू इतने दिन, उसको इतने दिन दो। उस इतने दिनों में तुम अच्छे से करो, उसका सिलेबस देखो, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, उसके टॉपिक्स देखो, उसके केस स्टडीज देखो, उसके एग्जांपल्स देखो, उसके क्वेश्चंस देखो, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो, उसमें कहां फंस सकते हो वो देखो, उसकी कॉमन मिस्टेक्स देखो, उसके आंसरिंग टिप्स देखो, उसकी प्रेजेंटेशन देखो, उसके एमसीक्यूज देखो, सब कुछ देख डालो यार, लेकिन चैप्टर को टाइम दो। ऑल आई मीन टू से इज कि जल्दबाजी मत करो, डोंट रश एट ऑल, भागो मत, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ो, और उसके बाद जाके एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि भाई एग्जाम तो ये खड़े, अभी तो मेरा सिलेबस खत्म हुआ है, बट तुम रियलाइज नहीं कर रहा कि तुम्हारा जो सिलेबस खत्म हुआ है वो बहुत अच्छे से खत्म हुआ है, एंड यू आर सो फर्म विद दैट कि तुम हल्की सी रिवीजन से भी ना एक चिंगारी लग के बहुत अच्छे से एग्जाम दे आओगे। अदरवाइज जो वो बच्चे हैं जो फटाफट सिलेबस खींच दिया, फिर रिवीजन फटाफट खींच दिया, फिर रिवीजन फटाफट खींच दिया, वो एक बार भी उस पीक लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे कि मैं एग्जाम दे लूं। वो उस कॉन्फिडेंस पे नहीं आ पाते। जो भी ऐसे करते हैं ना, वो एग्जाम से पिछली रात तक भी नर्वस होते हैं। नो डाउट कि हम सब होते हैं, बट उनकी नर्वसनेस अलग होती है बिकॉज दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड इनफ टू गिव दोज एग्जाम्स। ठीक है, तुमने जब सिलेबस पे इतना टाइम दिया, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक केस स्टडी पे इतना टाइम दिया ना, तब तुम्हें पता है चीजें होती कैसे, चीजें बनती कैसे। तुम खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो बिकॉज यू हैव स्पेंट एनफ टाइम विद दोज क्वेश्चंस, विद दोज टॉपिक्स, विद दोज कॉन्सेप्ट्स। लेकिन बाकी बच्चे नहीं कर पाते। अब इसका बोर्ड एंट्रेंस से लिंक क्या है भाई कि जितना टाइम दोगे, जितना डेप्थ में घुसोगे, उतने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, उतनी तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली, ना एंट्रेंस में ना बोर्ड्स में, क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन जब तुम चीजों को भगाते जाते हो, रश करते जाते हो, भगाते जाते हो ना, तो चाहे वो 4 बार कर लो, चाहे 8 बार कर लो, चाहे 80 बार कर लो, वो बात नहीं बनती। समझो इस चीज को। तो ये बिल्कुल 3 बेसिक मेजर टिप्स थी। इसको टिप्स मानो, ट्रिक्स मानो, हैक्स मानो, कुछ मर्जी मानो, लेकिन ये बेसिक थी, ये रूट लेवल थी, ये इंप्लीमेंटेबल थी, इसमें कुछ भी हवा वाली बात नहीं थी। बस मेक श्योर करना कि तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, गिव योरसेल्फ इनफ टाइम एंड स्पेस। लेकिन इसके चक्कर में ढीले मत पड़ जाना कि बहुत टाइम है भाई, कर लेंगे, विश्वास भाई ने कहा जल्दी नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टाइम पूरा ले रहे हो बट उस लेवल ऑफ क्वालिटी को अचीव नहीं कर रहे। जो 10 दिन का काम है उसको 2 महीने में कर रहे हो, तो 2 महीने वाली वर्थ ऑफ क्वालिटी लाओ उसमें। ऐसे नहीं कि 10 दिन वाली क्वालिटी में 2 महीने के चलो, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। दैट्स ऑल, यही कहना था मुझे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, ना लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये वाली चीज ना आपने सही नहीं बोली, इससे मैं एग्री नहीं करता, या ये ऐसे बेटर हो सकती थी, मुझे बताओ। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। एंड अगर बहुत ही अच्छी लगी हो, दिल ही खुश हो गया हो, तो शेयर करके दोस्तों तक भी पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। ये आ रही है नोट्स वाली वीडियो जो मैंने तुम्हें लिंक करी थी, तुम देखो, समझो नोट्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। ये आ रही फ्री कोर्स की वीडियो की फ्री कोर्स में एडुकैप्टन की होता क्या एंड हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ डेली टेस्ट्स, जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। एंड ये आ रहा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।